वो मछेरे आए हैं। हाँ, मुझे मछलियाँ पकड़ाओ। सुबह बखैर, मैं यहाँ अपनी डिश वापस लेने आया हूँ। एक सेकंड ठहरिए। क्या तुमने मेरे इस्तकबाल में कमीशन तश्कील दी है? इतने सारे लोग, माशाल्लाह। तुम जाओ ले आओ। हाय। तुम तो मुझे हाय मत कहो कैप्टन, ये इधर लाओ, मुझे दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सड़ी हुई मछलियों की वजह से हमारी लेडी मरते मरते बची है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये नामुमकिन है। कल पूरी रात वो हॉस्पिटल में थी। अब बोलो तुम। ये लो भाई अपना थाला और जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने एक ही दिन पहले इन मछलियों को पकड़ा था। आपकी जुर्रत कैसे हुई कहने की कि मछलियाँ ताज़ा नहीं? मुझसे झूठ मत बोलो। ओके, अब जाओ। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं इन लोगों को ये मछलियाँ कच्ची खाने पर मजबूर कर दूंगा। ओ, नीचे झगड़ा हो गया। लगता है गार्डन में हो रहा है। किसी को हक नहीं पहुंचता कोई मेरे हुनर पर इल्जाम तराशी करे। ये बंदा कौन है? कैप्टन रजा। तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? अपनी डिशें उठाओ, चलते बनो। गार्डन में झगड़ा हो रहा है, वो लोग किसी से लड़ रहे हैं। सुलेमान मछलियों की वजह से कैप्टन से बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। कातिया, मेरे साथ आओ। मछलियों को ताज़ा ना कहना मेरी बेइज्जती के बराबर है। जाओ अपनी लेडी को बुलाओ, वो ये बात मेरे सामने कहे। ओ अदनान साहब से मुझे कुछ बातें करनी है। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो मैडम। ये बता रहे हैं कि मछलियाँ ताज़ा नहीं हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या कभी मैंने आपको ख़राब मछली फरोख्त की? सर आप फिक्र मत करें, हम इससे निपट लेंगे। नहीं मिस्टर सुलेमान, मैं देखता हूँ। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? ओके, कोई गलतफहमी हो गई होगी। आपको कोई इल्जाम नहीं दे रहा है। इसके बजाय हमको इल्जाम दिया जा रहा है। इनको बताए। इन मछलियों की मैं गारंटी देता हूँ कैप्टन। अब तुम्हें समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं? कम ऑन मिस्टर अदनान। ओके, बस बहुत हो गया, आप खत्म करें। ये मछेरा मुझे जानता है। तुम्हें मेरा मैसेज मिला था ना? मैं जा रहा हूँ भीतर। कुछ दिनों तक यहाँ नजर नहीं आऊंगा। तुम एक बार फिर भाग रहे हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तुम्हें टच करे। मुझे डर है कि मैं अंकल से नफरत ना करने लगूं, अपने आप से खौफजदा हूं। मत छुओ मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अंकल से आंख नहीं मिला पाता। मेरे दिमाग में तुम्हारी वजह से जाने क्या क्या आता रहता है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या लगता है? सब गलत है, सब गलत। अंकल को धोखा काबिल नफरत हूं मैं। तुम मुझसे नफरत करते हो? ये सब गलत है, वो ये डिजर्व नहीं करते।
ये सब नहीं जारी रह सकता। यहां से मुझे दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, यही बेस्ट सोल्यूशन है। एलिफ के पास रहोगे तुम? शायद हम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जाएं और तब वापस आऊं जब बेहतर महसूस करने लगूं। बेहतर ना हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, तुम बिल्कुल ठीक हो। मगर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या है। मैं जो था वो नहीं हूं। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही किसी को इस तरह चाहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। और पहले ये खुद पे साबित करूंगा। तुम्हारा चले जाना मेरे लिए भी ठीक होगा। हो सकता है कि इस मसले का कोई हल निकल आए। बात इतनी सी है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बस। हाँ बस। किस कदर दिलचस्प बंदा था मिस्टर अदनान की रट लगाई हुई थी। वो सही था, उन लोगों ने उसकी मछली को पसंद नहीं किया। चला गया वो? हाँ चला गया। तुम्हारा दोस्त तो बहुत दिलचस्प बंदा है, तुम नीचे क्यों नहीं आए? फिर वो यहां से नहीं जाता। बहलूल के नजदीक तो यही दोस्ती है। बंदा था। तुम्हें कैसे जानता है वो? बहलूल के साथ ही तो। आपको याद नहीं जो बहलूल और एलिफ की लड़ाई हुई थी, तो बहलूल को लेके मैं रेस्टोरेंट गई थी समझाने। वापसी में इसने मुझे बोला कि फिशरी जाना है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने। ओ आई सी। बहलूल अब बाय एयर जाता है। कहाँ? एक बार फिर अपनी मंगेतर के पास। कह रहा है वहीं रहेगा अब कुछ अरसे के लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं मुझे कितना अफसोस है। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिचार्ज हो जाऊं। छुट्टी के दिन? मगर इसी हफ्ते मेरा मैच है। ओह वो तो मैं भूल गया। ओके ओके मैं वहाँ आऊंगा। वादा। मुझे पता है जब तुम जाओगे तो बहुत देर में आ आओगे। जाऊंगा। झूठे। अब बड़े भी हो जाओ, कब होगे? प्रॉमिस आ जाऊंगा। मेरा हीरो बहलूल। ओके पीछे हटो। ओके अंकल मैं चलता हूँ। ठीक है, एलिफ को सलाम कहना। बाय, फिर मिलते हैं। गुड बाय। मैं दरवाजे तक चलता हूँ। और तुम यहीं बैठी रहो। मैं आ रही हूँ मगर अपने कमरे की तरफ। मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। नहीं, उन्हें इस वक्त अकेला छोड़ दो। हिल्मी की वजह से वो बहुत दुखी हो गई हैं। और इसमें कसूर किसका है? भीतर अपनी माँ के साथ सख्त रवैया मत रखो। जी। मैं उस शख्स को बहुत बुरी तरह हराना चाहता हूँ। मैं उसे किसी और तरह से सदमा पहुंचाना चाहता हूँ। वो हम में से किसी तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेगा। इतना गुस्सा मत करो, वरना वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझेगा। नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हारी माँ इस हवाले से हमेशा अफसोस में मुब्तला रहेंगी। मिसेस फिरदौस बीतर ज़ियागल की माँ है और जो ये भूल गया है उसे याद दिलाना मेरी ड्यूटी है। तुम बहुत अच्छे हो।